दोस्तों, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर अब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भैया या तो केस वापस ले लीजिए या तो फिर जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपकी चालाकी जो है ज़्यादा चलने वाली नहीं है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव कब बाबा से बिजनेसमैन बन गए, उनका सफ़र कितना दिलचस्प रहा, ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन अब बाबा रामदेव बिजनेस के साथ साथ चालाकियाँ भी करने लगे हैं। बाबा रामदेव अपनी कंपनी का तो बिजनेस कर ही रहे हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस उनका हो रहा है। उनके कंपनी में तमाम प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, हर तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, दवाइयाँ भी बनाई जा रही हैं, स्किन केयर भी बनाया जा रहा है। वो तो चलो ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपना बिजनेस करने के साथ, अपनी पब्लिसिटी करने के साथ दूसरों को डिफेम करने का काम जो किया जा रहा है, उस पर अब बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट सख्त हो चुका है। कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तमाम एडवर्टीजमेंट आपने बाबा रामदेव की कंपनी के सोशल मीडिया पर देखे होंगे, टीवी चैनल्स पर देखे होंगे। अपनी कंपनी का ऐड करते हुए तमाम दूसरी कंपनीज को गलत ठहराने की कोशिश की जा रही थी। अब वो जो मामला है वो हाई कोर्ट में पहुंचा। डाबर जैसी कंपनियों को डिफेम करने की कोशिश की थी, इसीलिए डाबर ने इस पूरे मामले पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर केस कर दिया है। खबर क्या है, पहले आपको वो बता देती हूं। देखिए, खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड और पतंजलि फूड्स लिमिटेड को तब कड़ी फटकार लगाई जब डाबर इंडिया के साथ च्यवनप्राश के विज्ञापनों को लेकर चल रहे विवाद में कंपनी अपनी अपील पर अड़ गई। पतंजलि आयुर्वेदा ने सिंगल बेंच के उन आदेशों को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी जिसमें उसे अपनी विज्ञापनों के कुछ हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया गया था। कथित तौर पर उन विज्ञापनों में पतंजलि ने डाबर सहित अन्य प्रतिद्वंदी कंपनियों के च्यवनप्राश उत्पादों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल हुआ क्या, बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी पतंजलि के लिए एक ऐड बनाया। हैरानी की बात तो ये थी कि बाबा रामदेव इस ऐड में जो तमाम दूसरी कंपनियां हैं जो च्यवनप्राश बनाती हैं उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, कई आरोप लगाए थे। इसी की वजह से जो डाबर जैसी कंपनी है जो सालों से जो है च्यवनप्राश का प्रोडक्शन कर रही है, उस पर काफ़ी सारे सवाल खड़े होने लगे। उसका जो बिजनेस था वो भी खराब होने लगा। इसके बाद डाबर ने जो है पतंजलि पर एक्शन ले लिया। देखिए, जस्टिस हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने पतंजलि से कहा कि या तो वो अपील वापस ले ले या फिर जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाए। कोर्ट ने सख्त लहजे में पतंजलि को चेतावनी दी कि अगर कंपनी ने अपनी चुनौती वापस नहीं ली तो उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। पीठ ने कहा कि आदेश में पतंजलि को पूरा विज्ञापन हटाने का निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि केवल उनके कुछ हिस्सों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया है जो दूसरी कंपनियों को आपत्तिजनक तरीके से कमतर दिखाता है। तो कोर्ट का ये कहना था कि भाई आपने अपील डाली, दोबारा से सुनवाई की, आप नहीं चाहते कि आप अपने विज्ञापन के कुछ हिस्सों को हटाएं, तो आपको या तो ये अपील वापस लेनी होगी या तो फिर आपको जुर्माना भरना होगा, क्योंकि कोर्ट ने आपसे ये नहीं कहा कि आप पूरे ऐड को ही हटा दीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जिस पार्ट में दूसरी कंपनियों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पार्ट हटा दीजिए। दरअसल ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये 2024 में शुरू हुआ था। भारत की सबसे पुरानी कंपनियों और सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तु कंपनियों में से एक डाबर ने पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापन अभियान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डाबर ने अपनी अर्जी में यह आरोप लगाए थे कि जो पतंजलि ने आरोप लगाए हैं वो सब के सब भ्रामक हैं, आपत्तिजनक हैं। ऐसा क्या आरोप लगाया था ये भी जान लीजिए। दरअसल उन्होंने दावा किया था कि जो दूसरी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट में यानी कि उनके च्यवनप्राश में पारा है, यानी कि मरकरी है, जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, उनके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया था कि ये बच्चों के लिए बहुत असुरक्षित है। हमारा जो च्यवनप्राश है उसमें 51 जड़ी बूटियां हैं, जबकि जो बाकी कंपनियां हैं वो सिर्फ 40 जड़ी बूटियां डालती हैं। तो इस तरीके के भ्रामक दावे किए थे बिना किसी सबूत के, इस तरीके के आरोप लगाए थे दूसरी कंपनियों पर, जिसकी वजह से डाबर ने ये एक्शन लिया। और अब पतंजलि चाहती है कि उन पर जो आदेश दिया गया था कि भाई वो अपना ऐड हटा लें, उसका कुछ हिस्सा जो है जिसमें वो ऐसे भ्रामक दावे कर रहे हैं उसे हटा लें, वो अब पतंजलि हटाना नहीं चाहती है। इसकी वजह से अब हाई कोर्ट जो है काफ़ी सख्त हो गया है। अब या तो पतंजलि को वो विज्ञापन का पोर्शन हटाना पड़ेगा या फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब बाबा रामदेव क्या करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल
ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।